हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। और अडल्ट फ्रेंचाइजी, व्हाट डू यू मीन टू द सिग्निफिकेंस अडल्ट फ्रेंचाइजी हियर? The franchisee is the right of the people to the vote, elect their representative is called franchisee. Their word franchise is derived from to the French word franc, which mean to the free. It mean free exercise of the right to the choose one representatives. The adult franchisee mean that the right to vote should be given to the all adult citizen without the discrimination of the caste and class, color and religion or sex. There is a adult franchisee. There is no discrimination against the caste, colors and religion and sex. It is based on the equality, which is a basic principle of democracy. It is demands that the right to be a vote should be equally available among all. To a den and class of person for exercising the right is too volatile. There is a right to be equality. In fact, the spirit of democracy can maintain it only if the people are given the right to vote without any discrimination. The exercise of the right to vote is to be individually as self-respect, unity and sense of responsibility, and the political and civil education. In other words, the system of the adult franchisee is the bedrock of a democratic system. People is called to the politically slogan is because they oppose the right to be a vote or government into power, or to be vote a government out of the power. And what is a democracy sometimes has been described as a mode of the appointings of controlling and dismissing as government by the people. As approved for in the constitution of the land, the citizens cast their vote at a regular interval to select their representative to a parliament, to the legislative assemblies and such that institutions as the external organ of political power in a democracy. This institution is called representative institution and precisely because they are present the will of the peoples. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर आया है, जिसमें व्यास मताधिकार के ऊपर चर्चा की जा रही है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो यही पॉइंट आया कि व्यास मताधिकार का अर्थ एवं महत्व। देखिए, भारत जो है एक डेमोक्रेसी कंट्री कहलाती है, यानी जो यहाँ प्रजातंत्र कहलाता है। तो भारत में इस बात का जो है प्रावधान किया गया कि एक व्यास मताधिकार का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो व्यास मताधिकार जो था 18 वर्ष आयु को लिया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। सरकार ये सोचती थी कि जिस व्यक्तियों को जो 18 साल उम्र हो जाता है वो काफ़ी समझदार और अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए सशक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने व्यास मताधिकार का जो है एक प्रावधान किया। और इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आया है, व्यास मताधिकार का अर्थ एवं महत्व। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि व्यास मताधिकार का अर्थ क्या होता है, ठीक है, और ये हमारे जो है डेमोक्रेसी कंट्री में किस प्रकार महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। तो चलिए इस बात को जाने कि जो है व्यास मताधिकार का अर्थ क्या होता है। जनता द्वारा वोट डालने तथा अपने प्रतिनिधि चुनने के अधिकार को ही व्यास मताधिकार कहते हैं। यानी जनता द्वारा जो वोट डाली जाती है, ठीक है, और अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, उसे व्यास मताधिकार कहते हैं। और वयस्क मताधिकार जो दिया जाता है जो 18 वर्ष आयु अपना पूरा कर चुका हो, ऐसे व्यक्तियों को जो है मत डालने का अधिकार प्रदान किया जाता है। जिसे अंग्रेजी में हम एडल्ट फ्रेंचाइज भी कहते हैं, या एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से जाना जाता है। फ्रेंचाइज शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा की जो फ्रेक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र यानी फ्री। देखिए, व्यास मताधिकार का मतलब यही होता है मताधिकार, यानी अपना मत आप दे रहे हो वो भी स्वतंत्र रूप से। इस तरह जो मताधिकार का अर्थ स्वतंत्रपूर्वक अपने प्रतिनिधि का चुनाव करना होता है, यानी आप अपना जिसको भी प्रतिनिधि बनाना चाहते हो उसको जो है आप फ्री मन से उसको चुन सकते हो। यही नहीं, राजनीतिक समानता जनता का मूल सिद्धांत माना गया और इसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्तियों के मत को सामान्य महत्व प्रदान किया जाए। यानी प्रत्येक व्यक्ति के जो है मत का सामान्य जो है महत्व देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति को किसी विशेष समुदाय से संबंधित होने के नाते उसे मताधिकार से वंचित किया जाता है तो उसे
जो है समानता के अधिकार का हनन होगा। तो बात तो सही है कि कोई व्यक्ति अगर मत देना चाहता है और उसको मत से वंचित किया जाता है तो ये समानता का अधिकार का हनन होता है। दूसरे शब्दों में जनता की आत्मा तभी सुरक्षित रह सकती है जब तक कि जनता के बिना किसी भेदभाव, सामाजिक, आर्थिक, राजनीति के वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो। तभी जो है हमारा भारत जो है गणतंत्र बन सकता है, तभी हमारा जो है सभी जनता को सुरक्षित भी निश्चित हो सकता है। क्योंकि देखिए कहते हैं वोट डालने का जो अधिकार है हमें जन्मसिद्ध अधिकार दिया जाता है कि हम जो है अपना प्रतिनिधित्व स्वयं ही चुने, ठीक है। और इसके लिए अगर कोई इसका हनन करता है तो इसका मतलब है कि आपका अधिकार का हनन हो रहा है। नागरिकों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने तथा अपनी पसंद की सरकार का चुनाव करने की प्रणाली को जो है चुनाव कहा जाता है। प्रतिनिधियों के चुनाव के संबंध में यह भी विधान बनाई गई है कि संसद तथा विधानमंडलों के प्रतिनिधियों की चुनाव प्रक्रिया एक निश्चित समय तक ही लागू रहती है, जिसके द्वारा जनता की शक्तियों का महत्व और नीतियों की निर्धारण में उसकी जो है हिस्सेदारी बनाए रखने की कोशिश भी किया जाता है। The next topic is most important here, universal adult franchisee. It's a evolution. There is a most important topic here, universal adult franchisee. It's a evolution. Historically, adult franchisee has been slow in making itself a universal law. In fact, one of the major demands in the long drives of struggle for democracy in the world has been a acceptance of the principle of universal adult franchisee. As the basis of the great things, there is a basis of people till the second decade of the 12th century. Not all these countries were practicing of universal adult franchisee. Many democratic systems had restricted to a male franchisee only based on the property, education, and other qualification. It is interesting to note that most of the Western countries, which are known for there is a long experience of some sort of representative system of governance. India's adult franchisee only in the work of the First World War is in 1914 to 18, a war which is the proclaimed to be fought by their allied to the power. The Great Britain is of France and United States and the allies to make the world safe for a democracy. But well the defected is a Germany is a incorporated the principle of the universal adult franchisee in 1999. It took 9 more years of Great Britain of extended franchisee to a woman in 1928. In 1918, Britain had a guarantee to the franchisee to the limited number of women. It was decided that is will all the adult men is 21 years of age above would be have to the right to the vote. There is a most important here. It is decided that well the all adult man is 20 years of the age above would be have to the right to the vote, and women only above the age of 30 years could be post there is a right to the vote. There is a most important is a point here is a 21 of the man is a and 30 years is a woman is a right to the vote. This discrimination was removed only in the 1928, but there is a removed discrimination is the 1928. There is a most important here. The France, the land that is a gift to the popular slogan of liberty, equality, and fraternity, could be introduced the right to the universal adult franchisee to it is a people only after the end of their Second World War. 1945 equal stands in the fact that Switzerland, the home of is a direct democracy, denied the right to vote to women till 1973. India adopted the principle of universal adult franchisee when the present of constitution was enacted in 1949, which has known as the implemented on January 26, 1950. And the next topic is age of voting. The voting age the varies from the country to the country. In a Denmark of Japan, a person, man and woman is entitled their vote after standing the age of 25 years. In Norway, there is an age limit is a 23 is a Great Britain. The United States is a Russian and Turkey it is a 18 year. In a Switzerland, it is a 20 years. In our country now, to minimum age for the exercising a franchise is a 18 years. The 61 first is the Amended Act of 1989 lowered their voting age from 21 to 18. There is a contained qualification is a
bid for the vote of India, as you already read, a voter must be a citizen of India, and must have attained to the 80 years of age, and must not be unsound mind, and must not has been to the declare of bankrupt by the competent court. यहाँ पर हमारे समक्ष जो है सार्वभौमिक व्यास मताधिकार। देखिए, सार्वभौमिक व्यास मताधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इसमें हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। देखिए, कहते हैं अगर वोट देने का अधिकार अगर हमारे देश में जो है व्यास मताधिकार के रूप में दिया गया है, तो इसका अपना एक विशेष महत्व है, ठीक है। और इसमें जो है कुछ महिलाओं के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन की गई थी, भेदभाव की गई थी, उस पर जो है यहाँ पर करारा चोट भी किया गया है। कहते हैं सार्वभौमिक व्यास मताधिकार का अर्थ यही है कि हर व्यास महिला या पुरुष को बिना किसी भेदभाव को वोट डालने का अधिकार प्रदान करना। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे सार्वभौमिक का मतलब यही होता है, सब मतलब कि कोई भी व्यास हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों को जो है वोट डालने का अधिकार प्रदान है, ठीक है। इस प्रणाली के अधीन एक जो है निर्धारित आयु के पश्चात व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी इसके रिगार्डिंग अगर देखा जाए सार्वभौमिक व्यास मताधिकार के, तो कहते हैं एक निश्चित आयु होती है जहां पर जो है वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। व्यास मताधिकार ने धीरे धीरे स्वयं ही एक सामूहिक कानून का रूप ले लिया, और शुरू में वोट डालने का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को प्राप्त था जिसके पास या तो अचल संपत्ति हुआ करती थी अथवा जो सरकार को कर देते थे। यानी पहले के समय ये प्रावधान की गई थी कि जिनके पास काफ़ी संपत्ति हुआ करता था और जो सरकार को कर देते थे, वही व्यक्ति वोटिंग कर सकते थे। तो ये प्रावधान जो कहते हैं अमीर लोगों के लिए ही था, और अमीर लोग ही सिलेक्ट होते थे। तो ये बात तो जनरल उस समय थी। कहते हैं अगर हम बात करें आगे, तो ये काफ़ी एक अलग बात यहाँ पर सामने आई थी। कहते हैं कुछ देशों में तो सिर्फ पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार प्राप्त था, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई देश में ये देखा गया कि पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार प्राप्त था, और इसके विपरीत कहते हैं अब सभी जो है व्यस्क व्यक्तियों को संपत्ति अथवा शिक्षा के आधार पर किसी भेदभाव के बिना वोट डालने का अधिकार प्रदान किया गया, जिसे मानवीय अधिकार कहा गया। और काफ़ी समय तक यहाँ तक कि विकसित देशों ने भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया था, यानी महिलाओं को नहीं दिया गया था। ये बहुत बड़ी सभी देशों के लिए विडंबना थी। 20वीं सदी के दूसरे दशक तक किसी भी देश में सार्वभौमिक जो है व्यस्क मताधिकार लागू नहीं किया गया। तो ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात थी जिसको ये लागू नहीं किया गया। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये थी कि स्त्रियों से भेदभाव किया जाता था, यानी उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया गया था। लेकिन कहते हैं समय का पहिया हमेशा बदलता रहता है और चलता रहता है, फिर जाके बहुत कुछ बदलाव हुआ जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे। कहते हैं सबसे पहले जर्मनी में 1919 में सार्वभौमिक व्यास मताधिकार का सिद्धांत लागू किया गया था। कभी एग्जाम में भी आ जाता है या एमसीक्यू में भी आ जाता है, या कोई भी एग्जाम आप जो अटैम्प्ट कर रहे हो उसमें आ जाता है कि सबसे पहले सार्वभौमिक व्यास मताधिकार सिद्धांत कहाँ लागू किया गया था। तो आपको याद रखना चाहिए कि जर्मनी में 1919 में जो है लागू किया गया था, और 1918 में ब्रिटेन में कुछ सीमित महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। देखिए, इसको देख के जो है ब्रिटेन में भी कुछ महिलाओं को, जो चुनिंदा महिलाएं थे, उनको जो है वोट देने का अधिकार दिया गया। धीरे धीरे 21 वर्ष से ऊपर के पुरुषों तथा जो है 30 वर्ष से ऊपर की स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार प्रदान किया गया। किंतु 1928 में इस भेदभाव को काफ़ी सुधारा भी गया। और कहते हैं 1936 में जो सोवियत संघ में जो है सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के सिद्धांत को लागू भी किया गया। यानी देखा जाए 1926 में जो है सोवियत संघ ने भी सार्वभौमिक व्यास मताधिकार को सिद्धांत को लागू किया। किंतु यह आश्चर्य की बात है कि लगातार उदारता और बराबरी के नारे लगाने वाला फ्रांस जो 1945 तक अपने नागरिकों के लिए व्यास मताधिकार के सिद्धांत का विरोध करता रहा। और इसे भी आश्चर्य की बात यह है कि स्विट्जरलैंड जैसे प्रत्यक्ष जनतंत्र वाले देश में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार के लेकर 1978 का जो है गतिरोध बना रहा। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि कहते हैं जो देश विकसित थी उन्होंने भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं दी गई। तो इसमें बहुत बड़ी बात जो है निहित रहेगी। इस सब की तुलना में भारत में 1950 में जब संविधान लागू किया गया तभी से जो है व्यस्क मताधिकार व्यवहार अपना लिया गया, क्योंकि भारत को पता था कि जब तक कहते हैं ना ये ज़िंदगी के जो पहिए हैं दो से ही चलते हैं, पुरुष और स्त्री। कहते हैं दोनों को जब तक सामान्य दर्जा नहीं दिया जाएगा हमारा समाज जो है आगे प्रफुल्लित नहीं होगा।
इसलिए भारत के जो महान थिंकनर थे उन्होंने इस बात को बहुत समझा और जोर दिया कि महिला को भी उतना ही अधिकार देना उचित रहेगा जितना कि जो पुरुष को प्राप्त है। उसके पश्चात है मताधिकार की आयु। देखिए अलग अलग देशों में वोट डालने का अलग अलग आयु निर्धारित की गई है। डेनमार्क जापान में 25 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति ही वोट डाल सकता है, जबकि नॉर्वे में यह आयु 23 वर्ष की गई है। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन में, अमेरिका और सोवियत संघ में ये आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारे देश में भी अब वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई है और इस प्रकार वे सभी स्त्री पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष है बिना किसी भेदभाव को वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निम्न जो है योग्यताओं का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो भारत का सबसे पहले तो होना नागरिक होना चाहिए, वो 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो या उस पर किसी प्रकार का जो न्यायालय द्वारा कोई कदम न चलाया गया हो। तो इस तरह से जो है वही व्यक्ति जो है जो वोट दे सकता है, जो ये सारी बातों को जो है उसको मिल रहा हो अधिकार।